जैसा कर्म वैसा जन्म, यह 11 कर्म निर्धारित करते हैं हमारे अगले जन्म का। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही जन्म मिलता है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मरने के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। और तो और दोस्तों, यह कर्म भी हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह सारी जानकारी हमें विस्तार से प्रदान करता है। और आज हम गरुड़ पुराण से लिए गए कुछ ऐसे ही 11 कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं में जन्म लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम विस्तार से प्रकाश डालते हैं गरुड़ पुराण के इन 11 बिंदुओं पर। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एक लाइक जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि हिंदू धर्म का प्रचार हो सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, मित्र से छल करने पर। दोस्तों, इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है, किंतु मित्र जब क्या हो जब कोई अपने सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में इन सभी बातों को बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु उपरांत उसे तो नरक जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म का अपमान करने पर। मित्रों, इस संसार में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी समान भाव अर्थ रखते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्मों से तो चिढ़ होती ही है, परंतु वो अपने धर्म को भी हे दृष्टि से ही देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी हुई बातों को नजरअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात इन्हें नरक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इसका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। यह श्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, परंतु ना कोई इनकी बात, ना कोई इनकी आवाज कोई गौर से सुनेगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर जब इन्हें अपनी भूल का आभास होगा तब जाकर यह अपनी श्वान की योनि से मुक्त होंगे। नंबर 3 दोस्तों, अपनों का अनादर करने पर। मित्रों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग के संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप तो यह भली भांति जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य को शिखर पे पहुंचाने का कार्य केवल गुरु ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या अनादर करता है, वह मृत्यु उपरांत पुनर्जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। गर्भ के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 4, ज्ञान को ना बांटने वाला। दोस्तों, यह तो आप भली भांति जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी जजमान चाहे कैसा भी हो, चाहे वह भले ही अपने ओर से दक्षिणा देने में समर्थ ना हो, तो ब्राह्मण देव का यह कार्य है कि वह अपने ज्ञान से उस जजमान का कल्याण करे। यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में उसकी ख्याति खराब होगी ही होगी, अपितु उसको अगले जन्म में बैल बनकर पृथ्वी पर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। नंबर 5, चालाकी करने वाला। दोस्तों, इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने कृत्यों से सभी लोगों का दिल जीत लेते हैं, परंतु कुछ लोग वैसे भी हैं जो अपने चालाकी से सीधे साधे इंसानों को मूर्ख बनाते रहते हैं। ये आजीवन ऐसे ही खाते हैं, परंतु इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि
कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, अपितु इस संसार को चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके इन सभी कृत्यों को देख रहा है। उसके घर में देर भले ही है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। नंबर 6, अपमान करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व है कि वे अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यह कर्तव्य होता है। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती है और असमही कलह करती रहती है, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाले जू के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। नंबर 7, अनाज के घोटालेबाज। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्न दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्न दान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी विख्याति पाता है। इसी वजह से लोग प्रीति भोज या भंडारे का आयोजित करते हैं। परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी है दोस्तों जो अन्न की चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनका अगला जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होगा और फिर यह अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे। नंबर 8, गाली देने वाला। दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि मनुष्य के कंठ में सरस्वती का वास होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। परंतु कई लोग अब शब्दों को कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब मिल जाता है, परंतु इनके अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब यह अगले जन्म में बकरे के रूप में इस धरती पर आते हैं और यह किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। नंबर 9, वासना युक्त दृष्टि वाले। दोस्तों, इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में किसी भी स्त्री के प्रति विकार या दुर्भावना नहीं होती है। वहीं इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम भाव ही चलता रहता है, परंतु उन मूर्खों को यह पता नहीं है, भले ही इनके वासना के बारे में किसी को पता चले या ना चले, भले ही इनके कृत्यों के बारे में कोई जान सके या ना जान सके, परंतु ऊपर वाला इन्हें देख जरूर रहा है और समय आने पर उनका यह न्याय जरूर करेगा। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के बाद इनका गधे की योनि में जन्म लेते हैं और यह गधे चाहकर भी किसी भी स्त्री के ऊपर अपने वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। नंबर 10, वैभव आचार करने वाली। दोस्तों, इस संसार में ज्यादातर स्त्रियां पतिव्रता होती है और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी और पुरुष का विचार नहीं आता है। परंतु संसार की सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती है और वह स्वभाव से व्यभिचारिणी होती है। ऐसी स्त्रियां वैभवोत्तर संबंध बनाने में रुचि रखती है। वैसे इनके कृत्यों के कारण इन्हें समाज में कई बार अपमानित होना पड़ता है, परंतु इनके अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब इनको अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में आगमन लेना पड़ता है। नंबर 11, जहर खाकर मरने वाले। दोस्तों, शास्त्रों में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़े ही कठिनाइयों से मिलता है, परंतु फिर भी हम में से ही कुछ महान अज्ञानी व्यर्थ के साथ साथ संसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर पुनः धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर इन्हें परमात्मा द्वारा प्रदत्त उत्कृष्टता को समझ पाएंगे। तो मित्रों, यह वह योनियां हैं जो मनुष्य के किए गए कर्मों के बदले उन्हें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जीवन में आए हो
तो कुछ अच्छे कार्य करो कि मरने के पश्चात उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आप लोग महादेव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों को और आपके अपने फैमिली मेम्बर को भी इस ज्ञान के बारे में पता चल सके, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।